पीएसएल को स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन आ रहा है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। फ्रेंचाइजेस लगी हुई हैं प्लेयर्स के पीछे, कोई डन कर रहे हैं, कोई अभी भी इनकार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है अभी 2 मिनट पहले की न्यूज़ है कि काइल जेमिसन जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ साइन थे, उन्होंने वहाँ से अपनी साइनिंग ख़त्म करके पंजाब किंग्स को ज्वाइन कर लिया है अब। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल की तरफ चले गए पीएसएल छोड़ के, तो इस पर डिस्कस करते हैं। सारे प्लेयर्स बताता हूँ आपको कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है, तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और आज बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स पे जो कि पीएसएल में आ रहे हैं। आपको पहले भी ये इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया था कि टीम का कॉम्बिनेशन इफेक्ट हो सकता है इन प्लेयर्स की वजह से जो कि आने से मना करते हैं इस पीएसएल में। बिकॉज हमने पहले देखा था कि ऐसा होता हुआ कि जब पीएसएल आईपीएल की विंडो में नहीं होता था या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी चल रहे होते थे दूसरे पीएसएल के दरमियान, तो कुछ प्लेयर्स आधे आधे टाइम के लिए पीएसएल ज्वाइन करते थे और जब वो जाते थे तो टीम कॉम्बिनेशंस पे बड़ा फर्क पड़ता था। और इस दफ़ा का पीएसएल इसी वजह से खास था क्योंकि जो भी प्लेयर्स कमिट हुए थे वो पूरे सीजन्स के लिए कमिट हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस वॉर, ड्यू टू दिस एस्केलेशन, इसकी वजह से पीएसएल को बीच में रोकना पड़ा। एंड जब अब रिजम्पशन हो रही है तो काफ़ी सारे प्लेयर्स डिनाई कर रहे हैं। एंड आपको बताते चलूँ, अभी तक कराची के कैप्टन डेविड वार्नर का भी इवेंट डन नहीं है। काइल जेमिसन का मैं आपको बता चुका हूँ, ही हैज़ गॉन टू आईपीएल। और क्वेटा वैसे भी उनको मैचेस नहीं दे रहा था एंड वो देखते हुए, उसको भी नज़र में रखते हुए उन्होंने आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स को ज्वाइन कर लिया है। बाकी दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ पेशावर ज़ल्मी की, सो आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इफेक्टेड फ्रेंचाइज, क्योंकि ना तो अल्जारी जोसेफ ज्वाइन करेंगे इसको, ना तो मिच ओवेंस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मिच ओवेंस ने भी पंजाब किंग्स से कमिटमेंट की हुई थी टू ज्वाइन एट 18 जो कि पीएसएल का फाइनल 18 को था, लेकिन वो चीज़ें रुक गई। उसकी वजह से अब मिच ओवेंस डायरेक्टली आईपीएल ज्वाइन करेंगे रादर देन कमिंग टू पीएसएल। सो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि ये दोनों इनके की प्लेयर्स थे। अल्जारी जोसेफ ने जिस तरीके से पिछले 3 मैचेस में बॉलिंग की थी वो बहुत बड़ा सबब थे पेशावर ज़ल्मी की विक्ट्रीज का। उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी ने वापस कमबैक किया इस टूर्नामेंट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम पेशावर ज़ल्मी के पास अल्जारी जोसेफ और मिच ओवेंस की सर्विसेज नहीं होंगी। ऑल दो यहाँ पे लूक वुड ने डन कर दिया है अभी पेशावर ज़ल्मी को कि ही विल बी कमिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यू प्लेयर्स और बहुत सारी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को हायर किया गया है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हमें देखने को मिल सकता था, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से जो फ्रेंचाइज जिस भी प्लेयर को कॉन्टैक्ट कर पा रही है वो उसको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है। और उसकी मदद से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे फिन एलन, राइली रूसो विल ज्वाइन बैक क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उसके बाद बेन डुआर्शिश ने डन कर दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अपना पुराना यूनाइटेड एलेक्स हिल्स वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, रसी वेंडरसन, और अब वापस आ रहे हैं टूर्नामेंट में। रसी वेंडरसन आपको पहले बताता चलूं फैमिली कमिटमेंट की वजह से नहीं आए थे पीएसएल खेलने, लेकिन अब जो है रसी वेंडरसन विल कम टू पाकिस्तान टू पीएसएल। उसके बाद अब मैक्स ब्रायंट, लूक वुड एंड टीकेसी हैज जॉइन या इज लाइकली टू ज्वाइन पेशावर ज़ल्मी। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है पेशावर के हैंडल से, लेकिन ये एक लाइकली अपडेट है कि ये 3 जो है इनका डन है अभी तक। मैंने अल्जारी और मिच ओवेंस का आपको बता दिया कि दे आर नॉट कमिंग टू पीएसएल। फिर उसके बाद सिकंदर रजा इज कमिंग टू लाहौर कलंदर्स, साकिबुल हसन को इन्होंने लिया है, और उसके अलावा भानुका राजापक्सा को भी साइन किया है इन लोगों ने। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डेविड वार्नर, जेम्स विंस एंड मोहम्मद नबी, ये जो 3 हैं इनकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन दे आर मोस्ट लाइकली टू रिटर्न। विंस की शायद अनाउंसमेंट हो चुकी है, विंस इज कमिंग बैक, लेकिन इसके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनका अभी तक डन नहीं है। अच्छा जी, अब अगर कुछ मैं रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की बात कर लूँ तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जस्ट अभी 3 प्लेयर्स को अनाउंस किया है, जिसमें दिनेश चंदीमल, अविष्का फर्नांडो एंड अफगानिस्तान ऑलराउंडर गुलबदीन नायब शामिल हैं। यानी आमिर और गुलबदीन नायब, जिनकी बहुत ज़्यादा राइवलरी लगी थी आईएल T20 में, जो फड्डे हुए थे, जो एग्रेशन दिखाया गया था, वो दोनों प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। सो दिस इज़ अ मच अवेटेड थिंग टू वॉच। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नवीनुल हक को साइन करने की प्रोबेबिलिटी है। पेशावर ज़ल्मी इज़ लुकिंग टू ब्रिंग बैक नवीनुल हक। हमें पता है पेशावर के लिए नवीन ने खेला भी है 2023 में आई गेस, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी उनकी। सो उसको ब्रॉड इन करने के चक्कर में है इन रिप्लेसमेंट ऑफ अल्जारी जोसेफ, जो कि अगर आ गए सो एक अच्छी रिप्लेसमेंट ज़रूर होगी। अब अगर टीम बैलेंस की बात कर लें तो लाहौर कलंदर ने अभी डैरल मिचेल का उनके पास डन नहीं है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना तो सैम बिलिंग्स की कंफर्मेशन
सिचुएशन है अभी तक। सो लाहौर कलंदर भी एक तरीके से फंसा हुआ है। उन्होंने भानुका राजापक्सा को अनाउंस किया है। सो आई थिंक डैरिल मिचेल की रिप्लेसमेंट में भानुका ही खेलेगा। एंड लाइक फॉर लाइक तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भानुका इज अ डिसेंट इनफ प्लेयर। हमने देखा है पाकिस्तान की पिचेस पे स्पेशली जब वो आए थे 2020 में, तो उन्होंने काफ़ी मार कुटाई की थी शादाब खान और बाकी स्पिनर्स की, जो कि श्रीलंका वाइट वॉश करके गया था पाकिस्तान को। उसमें आउटशाइन किया था भानुका राजापक्सा ने। ऑल दो रिसेंट फॉर्म अगर हम देखें तो इतनी खास नहीं है, लेकिन द पोटेंशियल इज देयर। कुशाल परेरा का भी अभी डन नहीं है, जो कि मौजूद थे लाहौर कलंदर के साथ PSL के इनिशियल स्टेजेस से, लेकिन अभी तक उनका भी डन नहीं है कि क्या वो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। साकिब उल हसन को ब्रॉट इन किया गया है और रिशाद हुसैन नहीं आएंगे, बिकॉज रिशाद हुसैन हैज़ द बांग्लादेशी कमिटमेंट्स, बिकॉज बांग्लादेश इज गोइंग टू टेक ऑन UAE 18, 19 और 20 तारीख, यानी 17 और 19 को मेरे ख्याल से उनका T20 गेम है। सो एक तरीके से ये अच्छा हो गया इफ साकिब इज एबल टू बॉल। आई डोंट नो, क्योंकि साकिब उल हसन का जो एक्शन पे वो लगा था, एक्शन लिया गया था, उसके बाद क्या शाकिब को अलाउ है बॉलिंग करना? इफ उनको अलाउ है बॉलिंग करना, देन ये बहुत अच्छा साइन है लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि लाहौर कलंदर वॉज स्ट्रगलिंग इन देयर लोअर मिडल ऑर्डर। जो चीज़ उनको सिकंदर देता है वो उसके अलावा उनको कोई और नहीं दे पा रहा था। सो आई थिंक शाकिब can give them that thing and Saqib Ul Hasan can be a good addition especially in place of Rishad Hussain, क्योंकि obviously बैटिंग तो लाख दर्जे अच्छी करते हैं वो रिशाद हुसैन, बॉलर भी काफ़ी मेच्योर हैं और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो साकिब उल हसन हैज़ बीन अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो एलेक्स हेल्स को लेके आ गए हैं, विच मीन्स प्रॉबेबली कॉलिन मनरो विल मिस आउट ऑन द रिमाइंडर ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन एक अच्छी रिप्लेसमेंट, एक बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। एलेक्स हेल्स पुराना यूनाइटेड का शेयर है और खेला हुआ यूनाइटेड के लिए काफ़ी अरसे तक 2-3 साल लगातार रिप्रेजेंट किया। एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन एलेक्स हेल्स को इस दफ़ा पिक नहीं किया गया था PSL के अंदर। ग्लैड टू सी हिम बैक हेयर, और मेरे ख्याल से आज के दिन काफ़ी हद तक रिप्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलती चली जाएंगी। और अगेन मैं यही बात करूंगा, द मोस्ट अफेक्टेड टीम फ्रॉम दिस इज़ पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि पेशावर एक ऐसे मरहले पे है जो बहुत फाइटिंग मरहला है, एंड कोई भी इतना सा भी मूव जो उनके अगेंस्ट जाए वो उनको टूर्नामेंट से नॉकआउट कर सकता है। द वॉर इज ऑन फॉर द टॉप 4 प्लेसेस, जिसमें हम देख रहे हैं पेशावर, लाहौर और कराची, इन तीनों की फाइट है। और अगर पेशावर नहीं बुला पाता नवीन को, या नहीं बुला पाता किसी और प्लेयर को जो कि रिप्लेस कर सके अलजारी को या मिच ओवेंस तो क्या वो उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरीके से वो पिछले 3 मैचेस में कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। लेट्स सी आज के दिन कौन कौन सी रिप्लेसमेंट मजीद अनाउंस होती हैं। कल का भी एक दिन है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस होंगी, क्योंकि परसों तो मैच है PSL का, उससे पहले सारी चीज़ें फाइनलाइज करके एक फाइनल स्क्वाड भी दे दिया जाएगा PSL कमेटी को, जो कि प्रॉबेबली हमें कल शाम तक फाइनल मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या अपडेट्स आती हैं। उन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।